तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि एक सक्सेसफुल टीम हम कैसे बनाएं, जो कि एक दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं दो माइंडसेट रिलेटेड बातों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहला तो ये कि याद रखिए कि जब भी हम कोई टीम हायर करते हैं, और ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है, ये किसी भी मैनेजमेंट थ्योरी में नहीं लिखा है, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरी अपनी थ्योरी है कि जहाँ तक टीम का प्रश्न है वहाँ पर वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड फार्मूला लागू होता ही है। जितने भी लोग आपके यहाँ ज्वाइन करेंगे, आपकी कितनी भी बड़ी या छोटी कंपनी हो, मेरी कंपनी हो, आपकी हो, या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, मल्टीनेशनल कंपनियां हो, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड रूल लागू होता है। इसका मतलब एक तिहाई लोग एक डेढ़ महीना ही काम करेंगे और चले जाएंगे। वो क्यों जाते हैं, क्या कारण है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक तिहाई लोग आयाराम गयाराम ही रहेंगे। एक तिहाई लोग 3 साल, 3.25 साल, 3.5 साल काम करेंगे और फिर जॉब बदल देंगे, दूसरी जगह जाएंगे। और एक तिहाई लोग लाइफ लॉन्ग आपके यहाँ टिक जाएंगे, आप चाहें तो भी वो छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर आप 10 लोगों को लेते हैं तो एक तिहाई लोग यानी 3 से 4 लोग आयाराम गयाराम रहेंगे 1 से 1.5 महीना, 3 से 4 लोग 3 से 4 साल काम करेंगे, और 3 से 4 लोग आपके लाइफ लॉन्ग आपके यहाँ टिक जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी एचआर पॉलिसी या अपनी टीम को ध्यान में रखना है। कई बार हमको लगता है कि अच्छा काम कर रहा है तो ये लॉन्ग टर्म टिकेगा, लेकिन वो नहीं टिकता। और ख़ास करके ये दूसरी कैटेगरी के लोग जो हैं, जो 3-4 साल काम करके छोड़ते हैं, उससे बड़ा दर्द होता है एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि उनको काम आने लग गया होता है, कस्टमर्स को जानने लग गए होते हैं, सप्लायर्स को जानने लग गए होते हैं, उनके जाने से बड़ा दुख होता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि ये वन थर्ड फार्मूला लागू रहेगा। जो लोग लंबे समय तक टिक जाते हैं, जरूरी ये भी नहीं कि वो सबसे प्रोडक्टिव हो। जनरली वो रामू काका बन जाते हैं और प्रोडक्टिव नहीं रहते, भले 10 साल से 15 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और हमेशा हमारे पास में बैकअप ज़रूर होना चाहिए। अगर हमको 3 लोगों की ज़रूरत है तो 4 रखिए, अगर हमको 20 लोगों की ज़रूरत है तो 22-23 लोग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचानक कोई अगर छोड़ के चला जाए तो हमारे पास में बैकअप रहना चाहिए। क्योंकि ये फॉर्मूला लागू होगा ही। आप में से जो लोग 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आपने भी ये देखा होगा कि इस तरह के नंबर्स आपके यहाँ भी रहे होंगे, जो लोग टिके और जो लोग चले गए। दूसरा, अच्छे टीम मेंबर्स के तलाश में लगातार रहना चाहिए। तब नहीं जब कोई छोड़ के चला जाए तब आप किसी को ढूंढने की कोशिश करें, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। नहीं तो जनरली होता क्या है कि अचानक 2 लोग छोड़ के चले गए, अब वो ढूंढने के लिए जाता है कि 2 अच्छे लड़के मिल जाए, 2 अच्छे टीम मेंबर्स मिल जाए और ट्रेंड भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लगातार अच्छे लोगों की खोज में रहिए, उनको इंटरव्यू के लिए आने दीजिए, उनको काम ढूंढने के लिए आने दीजिए, उनके बायोडाटा इकट्ठे करते रहिए। आपके यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में और अपने सोशल मीडिया में लोगों की ज़रूरत है, इस प्रकार का विज्ञापन जो है वो जाने दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, लो बजट में इस तरह का आपका मैसेज जो है वो जाने दीजिए, ताकि अगर अच्छे लोग आते हैं तो आपका आइडिया चलेगा कि इस व्यक्ति से इस प्रकार का काम कराया जा सकता है, या मार्केटिंग कराई जा सकती है, कस्टमर सर्विस बेहतर की जा सकती है। तो ये 2 माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीम मेंबर्स के बगैर आपका बिजनेस ग्रो हो ही नहीं सकता। तो कौन से 2 माइंडसेट बहुत ज़रूरी है? नंबर 1, ये वन थर्ड फार्मूला लागू हमेशा होगा, इसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। और नंबर 2, अच्छे टीम मेंबर्स की तलाश में हमेशा ही आप लगे रहिए। दूसरा, टीम बनाने की शुरुआत आप इस प्रकार से करें कि 4 या 5 कोर एक्टिविटीज जिसमें आपका पेन पॉइंट है, जिसमें आपका दर्द है, जिसमें आपको तकलीफ हो रही, जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है सेल्स एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जहां पे आपको अभी आप तकलीफ में हो, ऑपरेशंस हो सकता है, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करने वाले की आपको ज़रूरत हो। तो आपकी इमीडिएट नीड्स के हिसाब से आप एक वरीयता क्रम बनाइए, और पहले क्रम में जो है उसके लिए एक कोई उपयुक्त व्यक्ति लीजिए। याद रखिए, ये व्यक्ति 1-1.5 महीना भी चल सकता है, 3-4 साल भी, और लाइफ लॉन्ग भी। तो अगेन, जब भी कोई स्टेबल हो जाए तो उसका बैकअप रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वरीयता क्रम बनाएं और इमीडिएट नीड्स के हिसाब से पहले एक बंदा लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे करके जो 7 हॉर्सेस हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, एचआर
एडमिन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में धीरे धीरे आपकी टीम जो है वो बनती जाएगी, पर शुरुआत किसी एक बंदे से कीजिए। अब जब आप किसी को लेते हैं तो किस प्रकार के लोगों को आपको ढूंढना है? याद रखिए, शुरुआत में आपकी बिजनेस में बहुत हाईली सुपर क्वालिफाइड लोग नहीं आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपका बिजनेस छोटा है। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों को लेना है जिनके पास में कुछ रेलिवेंट स्किल हो, और सबसे इंपॉर्टेंटली और ज्यादा सीखने की ललक हो, जिसमें सीखने की ललक ही नहीं, वो क्वालिफाइड बंदा भी किसी काम का नहीं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखने की ललक रखता हो, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता हो। ठीक है, ज्यादा डिग्रीधारी लोग शुरुआत में आपको मिलने वाले नहीं है। जब आपका सिस्टम बन जाएगा, आप ग्रो कर जाएंगे, तब लोग खुद आपके यहाँ काम मांगने के लिए आएंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तब तक ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान रखिएगा। अप्रेंटिसशिप आप कंसिडर कर सकते हैं। आपके आसपास जो डिग्री कॉलेज है, कंप्यूटर कॉलेज है, ITI है, बाकी डिपेंडिंग ऑन कि आपका फील्ड कौन सा है। अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, DMLT मतलब पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो ट्रेनिंग के लिए आपके यहाँ आ सकते हैं, और उनमें से अच्छे लड़के और लड़कियों को आप आगे जॉब ऑफर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि अप्रेंटिसशिप आप अपने यहाँ प्रमोट कीजिए। उनको आप थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं, बट अदरवाइज इस तरीके से कि फ्री में उनको सिखा रहे हैं, फ्री में आपके यहाँ सीखने के लिए मिल रहा है, इसलिए वो आकर के सिंसियरली काम करेंगे। अगर उनमें से कोई बेकार है तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आपको बहुत सारे अच्छे लड़के और लड़कियां काम करने वाले मिल सकते हैं। ऑनलाइन आप कुछ उनको सर्टिफिकेशन दे सकते हैं या ऑफलाइन सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, और अपने इंडस्ट्री से रेलिवेंट लोगों को आप उनका ध्यान आकर्षित करके उनको जो है आप सिखा सकते हैं। अगला तीसरा पॉइंट जो होगा, जो अभी एग्जिस्टिंग स्टाफ है, एग्जिस्टिंग अभी टीम मेंबर्स है, उनकी ट्रेनिंग पे आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति आकर के अगर आपकी टीम को ट्रेनिंग देता है, हम लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में आपकी टीम के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मैं और डॉक्टर ऋषि आचार्य लेते हैं। हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, माइंडसेट ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग जो है वो 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 मोटिवेशनल ट्रेनिंग, लाइफ में कुछ करने की इच्छा। नंबर 2 टेक्निकल ट्रेनिंग, कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें टेक्निकली वो स्ट्रांग हो। नंबर 3 सिस्टम्स ट्रेनिंग, की जो सिस्टम आपके यहाँ बन रहा है, SOP बन रहा है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग। एंड नंबर 4 सेल्स ट्रेनिंग, टीम के हर मेंबर को थोड़ी बहुत सेल्स आनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जब आप देते हैं, आपकी टीम और भी स्ट्रांग बनती है और अच्छे लोग आपके यहाँ पर टिकते हैं। ठीक है, और जब ये सब ट्रेनिंग मिलते हैं तो हो सकता है कोई टीम मेंबर आपको रियलाइज होगा कि दूसरे रोल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, इस रोल में किसी और को लाया जा सकता है। तो इंटरवेरिएबिलिटी टीम मेंबर्स के बीच में हो सकती है, और आपका टीम परफॉर्मेंस और इम्प्रूव जो है वो होता है। इससे लॉयल्टी भी इम्प्रूव होती है, और आपकी टीम मेंबर का नॉलेज तो खैर बढ़ता ही है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ पे SOP धीरे धीरे बनाना शुरू कर दीजिए। SOP यानी सिस्टम्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। शुरुआत में एकदम बेसिक सिंपल चीज़ें जो सही ढंग से करनी है, उसको आप प्रोसेस में आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्लियर छोटे SOPs जो लिखे हुए हों, दीवार पर लगे हुए हों, या जिसकी बुकलेट हो। ये फ्यूचर के लिए जब नए टीम मेंबर्स आएंगे, उनको जल्दी से सीखने के लिए, स्केलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे SOPs मिलके बाद में आपका पूरा सिस्टम बनाएंगे जो आपके बिजनेस को स्केल करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट जो है, बेसिक टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कीजिए। अफोर्डेबल सॉल्यूशंस जो होते हैं, फ्री या लो कॉस्ट डिजिटल सॉल्यूशंस जो हैं, इसको आप यूज़ कीजिए। जैसे व्हाट्सएप बिजनेस को यूज़ कीजिए, स्लैक को यूज़ कीजिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रेलो या असाना आप यूज़ कर सकते हैं, टास्क मैनेजमेंट के लिए। बेसिक अकाउंटिंग के लिए टैली है, जोहो बुक्स जो है, इनको आप यूज़ कीजिए। इससे
आपकी कंपनी की और आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मैन्युअल रिपीटेटिव टास्क से उनका समय जो है वो बचेगा। रिमाइंडर्स ऐप्स के माध्यम से लगातार आते रहेंगे। ठीक है, सिंपल टास्क को ऑटोमेट करना आप शुरू कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, एक बिजनेसमैन का माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। एबिलिटी टू डेलीगेट एंड ऑटोमेट। कामों को लोगों को सौंपना पड़ेगा। जैसे मैं लगभग हर वीडियो में बोलता हूं, हर काम अगर आप करेंगे तो बुढ़े आदमी बनेंगे। लोगों से काम करवाना अगर आता है तो आप बड़े आदमी बनेंगे। ठीक है, मैं यहां पर आपको 3 माइंडसेट्स बता रहा हूं जो आपको अडॉप्ट करने हैं, और 3 माइंडसेट्स में आपको ये बता रहा हूं जो आपको अवॉइड करना है। एक टीम बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली टीम बनाने का पर्पस क्या है। 3 या 4 माइंडसेट जो आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, जो काम कोई और कर सकता है वो मैं नहीं करूंगा। जो काम कोई टीम मेंबर कर सकता है वो मैं नहीं करूंगा। मैं वही काम करूंगा जो मैं ही कर सकता हूं और जो उस लेवल का इंपॉर्टेंट काम है, ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके। नंबर 2, एक बिजनेसमैन की सोच डेवलप करनी पड़ेगी। इस चैनल में, इन वीडियोस में वो सब जो भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं, बिजनेसमैन की सोच डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब सोच का ही नतीजा है। एक बिजनेसमैन के रूप में आपकी सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आपके रहते हुए बिजनेस कैसे चलता है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपके एब्सेंस में आपका बिजनेस कैसे चलता है दोस्तों। और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो लिखा जाएगा वो किया जाएगा। इसलिए ये सब जो भी आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बनवाइए। जब आप अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं उनसे आप नोट्स लिखवाइए, क्योंकि ये नोट्स ही आगे चल के काम आएंगे और इन नोट्स से ही आगे चल के आपका सिस्टम बनेगा। 3 थॉट्स जो आपको अवॉइड करने हैं किसी भी कंडीशन में, वो नंबर 1 ये, अरे मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा। आप अकेला सब कुछ कर लेंगे लेकिन आपका धंधा ग्रो नहीं होगा, क्योंकि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, चिरकुट छोटे छोटे काम जिससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, जिससे बिजनेस ग्रो नहीं होता है, आप जिंदगी भर वही काम करते रह जाएंगे। दूसरा एक ये सोच कि मेरे धंधे के बारे में मेरे जैसा कोई नहीं सोच सकता, इसलिए मुझे ही सोचना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस के बारे में इतना चिंतित हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में इतना सोचते हैं, इतना आप आगे ले जाना चाहते हैं, इसीलिए आपको टीम की जरूरत है, इसीलिए आपको सिस्टम्स की जरूरत है, इसीलिए आपको वो सब करने की जरूरत है जो हम लाइफ चैम्पियन इकोसिस्टम में आपको सिखाते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाते हैं। और तीसरी और एक बहुत कॉमन सोच जो मैं जनरली देखता हूँ वो ये है कि नहीं, इन लोग को सिखा करके कोई मतलब नहीं, ये लोग इनको ट्रेन करके कोई मतलब नहीं, जितनी देर में मैं ट्रेन करूँगा उतनी देर में तो मैं खुद ही कर लूँगा। तो होता क्या है, अगर आप ट्रेन नहीं करते और अगर आपको लगता है उतनी देर में मैं खुद ही कर लूँगा, तो वही छोटे छोटे काम जो एक्चुअली आपकी टीम को करने हैं, जिंदगी भर आप ही करते रह जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण सोच है कि ट्रेनिंग करके कोई मतलब नहीं, उतनी देर में तो मैं कर लूंगा। या ये सोच रहती कि क्या मतलब, ये लोग तो सीख के चले जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेन नहीं करते तो आप छोटे छोटे काम जिंदगी भर करते रह जाएंगे, जिससे धंधा नहीं बढ़ता। और अगर आप ट्रेन नहीं करते, ठीक है, अगर आप ट्रेन नहीं करते तो अच्छे लोग आपके यहाँ टिकेंगे नहीं। और अगर आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो याद रखिए कि आपका बिजनेस ग्रो होगा ही नहीं। याद रखिए, लोग छोड़ के तो जाएंगे, क्योंकि एक तिहाई फॉर्मूला तो हमेशा ही लागू रहेगा, जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग ट्रेनिंग लेकर के चले जाएंगे, प्रॉब्लम यह है कि आप ट्रेनिंग नहीं देंगे और वो टिक जाएंगे, क्योंकि फिर जिंदगी भर सब काम आप ही को करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, तो अगेन, डेलीगेट कैसे करना, टीम को ग्रो कैसे करना, टीम को डेवलप कैसे करना, सिस्टम्स कैसे करना, ये सब चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सब समझ में आई होंगी। इनको आप अमल में लाएंगे और ज़्यादा सीखने के लिए हमसे जुड़िए लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में, ताकि एक एक आइटम पर हम आपको ट्रेनिंग दे सके। लाइफ लॉन्ग भी आप अगर चाहें तो मेरे साथ और मेरे जैसे जो 7 और मेंटर्स हैं उनके साथ में आप जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसको अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के और छोटे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस के साथ में मैं आपसे मिलता रहूँगा, ताकि एक दिन आप एक बड़ा कॉर्पोरेट बना सके। तब तक के लिए आज का वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।